आज से हम अपने हिस्ट्री के लेसन्स की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा पहला लेसन है द वैदिक एज। हमें अभी तक वैदिक काल के बारे में जो भी जानकारी मिली है वो वेदों से ही मिली है। यहाँ तक कि इस सभ्यता का नाम भी वैदिक सभ्यता वेदों के कारण ही पड़ा है। वेदों से हमें पता चलता है कि आर्य जब भारत आए तो उन्होंने भारत आकर सप्त सिंधु रीजन में, सप्त सिंधु इंडस वैली के रीजन में अपना वास स्थान बनाया और धीरे धीरे उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन को वहां विकसित किया और उनकी इसी सिविलाइजेशन को वैदिक सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। वैदिक काल के लोगों के बारे में अच्छी तरीके से समझने के लिए, उनके आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक जीवन को समझने के लिए वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। अर्ली वैदिक पीरियड यानी कि ऋग्वैदिक काल का नाम ऋग्वैदिक काल पड़ा ही इसलिए है क्योंकि इस काल को समझने के लिए या जानने के लिए एकमात्र सोर्स ऋग्वेद ही था। तो यानी अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में हमें जो भी जानकारियां मिलती है वो हमें ऋग्वेद से ही मिली है। ऋग्वेद में ऐसा लिखा है कि आर्यंस को इंडस वैली यानी कि सप्त सिंधु रीजन के बारे में पता था और इसलिए वो यहां आकर सप्त सिंधु रीजन में ही अपना सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप करते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे होलीएस्ट पवित्र नदी का नाम भी दिया गया है। ऋग्वेद में समुद्र शब्द का भी प्रयोग किया गया है, पर यहां समुद्र शब्द का अर्थ सागर नहीं है बल्कि कलेक्शन ऑफ वाटर है। इसके बाद हम आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में यानी कि उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के बारे में ये दिया गया है कि इस समय आर्यन जो हैं वो थोड़ा स्थायित्व वाला जीवन बिताने लगे थे, क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में उनके जीवन में अस्थायित्व था, पर अब उनके जीवन में थोड़ा स्थायित्व आ गया। लेटर वैदिक पीरियड में हमें जो भी जानकारियां मिलती है वो बाकी के तीनों वेदों से मिलती है, जैसे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से मिलती है। हमें वेदों से पता चलता है कि इस समय इंडिया को यानी कि भारत को तीन बड़े भागों में बांट दिया गया था, आर्यव्रत नॉर्दर्न इंडिया, मध्य देश सेंट्रल इंडिया और दक्षिण पथ यानी कि साउदर्न इंडिया। अब हम वैदिक साहित्य के बारे में समझेंगे। वैदिक काल के इतिहास को समझने के लिए हमारे पास वैदिक लिटरेचर में से 4 वेद और कई संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग आदि शामिल हैं। इन सभी साहित्यों के द्वारा हमें वैदिक काल के इतिहास के बारे में पता चलता है। उपनिषद गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप में कंठस्थ कराने के लिए दिए गए मंत्र हैं। वेद का अर्थ है जानना अथवा ज्ञान। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों को संहिता कहा जाता है। इनके वेदों के सम्मिलित संग्रह को ही वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद विश्व का प्रथम ग्रंथ है। इसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व यानी कि 3500 ईयर्स पहले हुई थी। इसमें कुल 1028 यानी 1028 सूक्त हैं। 10 मंडलाओं में ये वेद विभक्त है, जिनमें से 2 से 7 यानी 2 से लेकर 7 तक के जो मंडलाज हैं वो सबसे पुराने माने गए हैं। प्रथम और दसम यानी कि पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से ही लिया गया है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में जिस संस्कृत का इस्तेमाल किया गया है वो काफी कठिन है। अभी हम उस संस्कृत भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर संस्कृत इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का ही एक भाग है। कुछ और इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में आसामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी और कई यूरोपीय भाषाएं जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश जैसी भाषाएं भी इसी परिवार से संबंध रखती हैं। संस्कृत भी इंडो यूरोपियन परिवार का ही एक भाग है। अब हम यजुर्वेद को समझेंगे। यजुर्वेद में
यजुज शब्द का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण अथर्व नामक पुरोहित करते थे। इस वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों को करने की विधियां लिखी हुई है। ये गद्य और पद्य यानी कि प्रोज एंड पोइम दोनों ही रूप में लिखी हुई है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद, साम शब्द का अर्थ है गाना। सामवेद में जो भी मंत्र हैं उन्हें देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 यानी 1875 रचनाएं हैं, जिनमें से 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। भारतीय संगीत के विकास में सामवेद का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। अथर्ववेद, चौथा और अंतिम वेद है अथर्ववेद। इस वेद की रचना अथर्व ऋषि द्वारा की गई थी, अतः ऋषि के नाम पर ही इनका नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद में कुल 20 मंडल, 731 सूक्त और 5839 यानी 5839 मंत्र हैं। इस वेद के महत्वपूर्ण विषय हैं ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, टोना टोटका। इन चारों वेदों के बाद जो कुछ और महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिनसे हमें वैदिक सभ्यता के बारे में पता चलता है, उनमें एक है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञों और कर्म कांडों का विधान भली भांति समझाने का प्रयास किया गया है। इसलिए चूंकि इनमें यज्ञों के विषय में सभी नियम लिखे गए हैं, इसलिए इन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है और यह एक गद्यात्मक यानी कि प्रोज रचना है। इसके बाद हम देखेंगे आरण्यक। आरण्यक फिलोसॉफिकल और मिस्टीरियस विषयों पर, जैसे कि मृत्यु, जीवन, इन सब चीजों का वर्णन है। इसे आरण्यक इसलिए ही कहा गया है क्योंकि इन ग्रंथों में आरण्यक तथा वन में पढ़ा जाता था। इन ग्रंथों को वन में जाकर पढ़ा जाता था, इसलिए इन्हें आरण्यक कहा गया है। इसके बाद उपनिषद। उपनिषद शब्द का अर्थ है समीप बैठना, मतलब पास बैठना। यहाँ पर शिष्य गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान लेते थे, वही ज्ञान का वर्णन इस उपनिषद में लिखा हुआ है, इसलिए इसे उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए वेदांत किसे कहा जाता है, तो उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 108 है। अंतिम साहित्य का भाग है वेदांग। वेदों के अर्थ को अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांग बहुत ही सहायक है। वेदांगों की संख्या 6 है, जो कुछ इस तरह से है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। अब हम वैदिक काल की सामाजिक स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। ऋग्वैदिक समाज में संगठन का जो आधार था वो था गोत्र। गोत्र के आधार पर ही व्यक्ति की पहचान होती थी। समाज में पिता की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। संयुक्त परिवार की प्रथा थी, यानी कि ज्वाइंट फैमिली की प्रथा अधिक प्रचलित थी। नाना, दादा, नाती, पोते सभी के लिए नप्तृ शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है। ये 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें ब्राह्मण का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता था। ऋग्वैदिक काल में ये जो वर्ण के भेद हैं वो इतने रिजिड नहीं थे जितने उत्तर वैदिक काल में हो गए। पूर्व वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 भाग थे, परंतु शूद्र की स्थिति बहुत बुरी नहीं थी। पर उत्तर वैदिक काल में ये नियम और कठोर बना दिए गए और शूद्र की स्थिति पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा बुरी हो गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा जाता था और ये उपनयन संस्कार, जिसे आम भाषा में जनेऊ संस्कार कह सकते हैं, इसके अधिकारी होते थे। शूद्र को इसका कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। अब हम जानेंगे कि वैदिक काल में आर्थिक स्थिति कैसी थी। प्रारंभिक जीवन जो था वो लोगों का अस्थायी था। लोग
कबीले में रहते थे उनका मुख्य पेशा पशुपालन हुआ करता था और कृषि उनका दूसरा मुख्य पेशा हुआ करता था। पशुओं में सबसे महत्वपूर्ण गाय होती थी, जिसका ऋग्वेद में 176 टाइम्स 176 बार उल्लेख मिलता है। गाय शब्द का प्रयोग 176 बार ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन भी मिलता है। एक ही अनाज अथवा जौ का उल्लेख है। ऋग्वेद में बढ़ई, चर्मकार, कुम्हार, शिल्पियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। इस काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बेखनाट या सुदखोर कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य पेशा बन गया और लोहे के उपयोग से कृषि के क्षेत्र में क्रांति आ गई। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। सतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख हुआ है। पशुपालन जो है वो दूसरा मुख्य पेशा बन गया, यानी कि ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मुख्य पेशा हुआ करता था, परंतु उत्तर वैदिक काल में कृषि कार्य जो है वो मुख्य पेशा बन गया। इस प्रकार हमने वैदिक काल के इतिहास, उसके सामाजिक आर्थिक स्थिति, सभी वेदों, आरण्यक, वेदांगों और उपनिषदों की चर्चा की है। अब हम अंततः यह देखेंगे कि वैदिक काल में किन देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो अर्ली वैदिक पीरियड में यानी कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि और सूर्य देवता की पूजा होती थी, परंतु बाद में देवताओं को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। आकाश के देवता सूर्य, वरुण, विष्णु, आदित्य, उषा, अंतरिक्ष के देवता इंद्र, वायु, पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि देवताओं की पूजा होने लगी थी। वैदिक साहित्य का ये इतिहास और ये पाठ आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।